पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मेरठ के मोदीपुरम में 23 अप्रैल को बासमती बीज मेला आयोजित किया जा रहा है, जहां किसानों को बासमती धान की उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। इस मेले का उद्देश्य किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज देकर उनकी खेती को अधिक लाभदायक बनाना है। बासमती धान की खेती करने वाले किसानों के लिए यह आयोजन बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। खरीफ सीजन से पहले राजस्थान के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने सफेद सोना कहे जाने वाले बीटी कपास हाइब्रिड बीजों की बिक्री को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से कपास उगाने वाले किसानों को समय पर बेहतर गुणवत्ता के बीज मिल सकेंगे, जिससे उत्पादन बढ़ने और आमदनी में सुधार की उम्मीद है। खास बात यह है कि सरकार ने बीज की गुणवत्ता, कीमत और उपयोग को लेकर सख्त नियम भी तय किए हैं, ताकि किसानों को किसी तरह का नुकसान न हो। बिहार में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है। मार्च 2026 के तीसरे चौथे सप्ताह में आए आंधी तूफान, असामयिक बारिश और ओलावृष्टि से जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, उन्हें अब कृषि इनपुट सब्सिडी 2026 योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाएगी। खास बात यह है कि यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी, जिससे उन्हें तुरंत राहत मिल सके। जामुन भारत का बेहद लोकप्रिय और औषधीय गुणों से भरपूर फल माना जाता है। भारत में खासकर गर्मियों में जामुन का फल अधिक खाया जाता है। वहीं आयुर्वेद में भी इसका खासा महत्व बताया गया है। अब जामुन को लेकर एक नई रिसर्च सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि जामुन की उत्पत्ति कहीं किसी अलग देश में नहीं बल्कि भारत में हुई है। इस रिसर्च को जर्नल ऑफ पैलियोजियोग्राफी में प्रकाशित किया गया है। इस रिसर्च के सामने आने के बाद पौधों के विकास और भारत की जैव विविधता को समझने में आसानी मानी जा रही है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों की स्थिति बेहद दयनीय है। सिलीगुड़ी एक प्रमुख पर्यटन केंद्र है, जो अपने चाय बागानों और घने जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ काम करने वाले मजदूरों से बातचीत करने पर पता चलता है कि मजदूरों को प्रतिदिन 10 से 12 घंटे कड़ी मेहनत करने के बावजूद केवल 250 रुपये की मजदूरी मिलती है। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच चाय बागान के मजदूरों की यह स्थिति एक अहम मुद्दे के रूप में उभर रही है।